महाभारत युद्ध के बाद आखिर शिखंडी का क्या हुआ? आखिर किस महान योद्धा ने किया था शिखंडी का वध? जैसा हम सब जानते हैं, भीष्म पितामह का वध स्वयं शिखंडी के द्वारा हुआ था। पांडवों द्वारा शिखंडी को ढाल बनाया गया और अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से भीष्म पितामह को शठशैया पर लेटा दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ? इस कथा का वर्णन हमें महाभारत के अंतिम दिन में मिलता है, जब स्वयं भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया गया। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब दुर्योधन ने स्वयं अश्वत्थामा को एक कार्य सौंपा। युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा रात में बचे हुए पांडवों को मारने का निर्णय करते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने उन्हें धीरे से कहा, मैं अब शिविर के अंदर जाऊंगा और मार काट मचा दूंगा। उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने दुर्योधन का यह हाल किया और मेरे पिता का वध किया। कोई भी अगर बाहर बच के आता है तो आप लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह शिविर के अंदर चला गया। उसे अपने सबसे पहले दुश्मन दष्ट दमन के तंबू के बारे में पता था, इसीलिए वह चुपचाप वहां पहुंच गया। उसने देखा कि सभी योद्धा युद्ध से थक जाने के कारण अचेत होकर सो रहे हैं। उन सभी योद्धाओं के पास उन्हें स्वयं धृष्टद्युम्न सोता हुआ दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से मार कर उठाया। अश्वत्थामा को आया हुआ देखकर धृष्टद्युम्न पलंग से उठने लगा कि अश्वत्थामा ने उसके बाल पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। जिस समय धृष्टद्युम्न भय और निंद्रा से दबा हुआ था, अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर घुटने टेक दिए। दृष्टि तुम बहुत तेज चिल्लाया और छटपटा आया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की भांति पीटता रहा। अश्वत्थामा ने उसका गला दबाया और कहा, हे कलंक, तुझे शस्त्रों से मारना उचित नहीं। जिस गुरु ने तुझे शिक्षा दी तूने उसी का वध किया। ऐसा कहकर उसने धृष्टद्युम्न के मर्मन स्थानों पर अपने पैर की चोटियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से आसपास के सभी योद्धा उठ गए। ऐसे में अश्वत्थामा ने उन सभी का वध किया और उसके बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पशु की भांति पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद अपनी तेज धार तलवार निकालकर उसका शीश धड़ से अलग कर दिया, जिस प्रकार उसने द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग किया था। अश्वत्थामा छावनी से बाहर आया और सभी छावनियों के चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का अगला लक्ष्य था पांडव। तभी धृष्टद्युम्न की मृत्यु की खबर आसपास के सभी छावनियों में पहुंच गई। धीरे धीरे कर वहां सेना इकट्ठा होने लगी, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र शस्त्रों की सहायता से सभी का वध कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने सीधा पांडवों के शिविर में प्रस्थान किया, जहां पर पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र सो रहे थे। उसने पहले प्रतिविंद की खोपड़ी को फोड़ डाला, उसके बाद सुतसोम की भुजा को काट डाला और उसकी पसली और हृदय पर प्रहार किया। फिर शैतानी का सिर काट डाला। श्रोतकर्मा पर अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर वार किया, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और फिर श्रोतकर्मी के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उसने 5 पांडवों के बालकों को मार डाला। उसे लगा कि यह शायद पांडव हैं, लेकिन वह उसके बेटे थे जिनकी प्राप्ति पांडवों को स्वयं द्रौपदी से हुई थी। तभी अचानक उस शिविर में शिखंडी आ पहुंची। उसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जहां पहले उसने अपनी तलवार की सहायता से शिखंडी की एक को काट डाला। शिखंडी फिर भी उसके साथ युद्ध करती रही, लेकिन बाद में अश्वत्थामा ने शिखंडी पर कई वार किए और क्रोध से भरकर अपने पिता के प्रतिशोध के कारण उसने शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वह अत्यंत क्रोध से भर गया और प्रभदीप भी नित्र नाबूद कर दिया। उसके बाद राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और सगे संबंधियों को खोज खोज कर मौत की घाट उतार दिया। अश्वत्थामा के शंखनाद को सुनकर पांडवों की सेना के हजारों वीर जाग पड़े और उसने उनको भी एक एक कर मार डाला। इसके बाद अश्वत्थामा अपने रथ पर सवार हुआ, हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। अश्वत्थामा ने न सिर्फ पांडवों के पुत्रों बल्कि धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के सभी पुत्र पत्रों और साथ ही सगे संबंधियों को खोज खोज कर मार डाला। बची कुची राजा विराट की सेना को भी उसने नष्ट कर दिया
और इस तरह उसने महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का भी वध कर दिया, जिसने स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की थी। अश्वत्थामा खुद एक यमदूत लग रहा था, जिसके हाथ में एक भयानक तलवार थी जो सभी वीरों के खून से रंगी हुई थी। तो यही था महाभारत के युद्ध का अंतिम रात्रि का वृतांत। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।